जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आपको पता होगा, डीसी मैथ्स पाटन पे हम सीजीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। और इंग्लिश वाले भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत भी आता है तो आप क्वेश्चन हमें कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और इसका हम एग्जाम्पल नंबर 12 आज देखने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, काफ़ी कुछ आपको सिखाने वाला है। हर एक क्वेश्चन यहाँ का आपको कुछ ना कुछ नया सिखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को कितने बार रीड करना है अब आपको पता होगा, 3 बार रीड करना है। फुल स्टॉप हो या कॉमा हो, उनसे हमें कंडीशन को समझना है और इन्फॉर्मेशन को निकालना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्या जानकारी दी गई है। और वही जानकारी हमें किस में मदद करती है, हमें मदद करती है समीकरण बनाने में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता के आयु के 1/3 थी। सुनील और विनय 2 भाई हैं, उनके पिताजी हैं। 3 केसेस यहाँ पे मतलब 3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कौन? सुनील, विनय और उनके पिताजी। कह रहे हैं 10 साल पहले की बात है। उस समय स्थिति ऐसी थी कि सुनील और जो विनय है, उनके जो आयु का योग था स्टूडेंट, उनके जो आयु का योग है वो क्या होता था, उनके जो पिताजी हैं उनके आयु का 1/3 था, मतलब कि 1/3 गुना था। अब है फुल स्टॉप, मतलब कि यहां से हमें क्या देने वाला है, ये देने वाला है हमें एक इक्वेशन। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, यदि सुनील जो है विनय से कितने साल छोटा है, 2 साल छोटा है। इसका अर्थ है कहीं अगर हमें विनय की आयु पता चल जाए तो हम सुनील की आयु आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2 वर्ष कम करके। तो सुनील की जो आयु है विनय से 2 साल छोटा है। तथा वर्ड आया है, देखिए अगला केस यहाँ पे मिलने वाला है हमें। दोनों के आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। दोनों की जो वर्तमान आयु है, अभी वर्तमान में जो कुछ भी होगा, उनका जो योग है वो उनके पिताजी के जो आयु है उनसे कितने वर्ष कम है? 14 वर्ष कम है। मान लीजिए कि अगर किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो 10 और 15 हो जाएगा आपका 25, और 25 तो 25 जो है वो क्या होगा? कम होगा, 14 कम होगा। किससे? उसके पिताजी की आयु के। तो उसके पिताजी की आयु कितनी रही होगी? तो उसके पिताजी की आयु जो है 39 वर्ष रही होगी। तो 39 में अगर हम 14 घटा देंगे तो 25 आएगा, ये इनका कहना है। तब हमें सुनील, विनय व उनके पिता की आयु का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। स्टूडेंट, जितना ज़्यादा समय आप क्वेश्चन को समझने में लगाएंगे शुरुआती दिनों में, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपका क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नंबर 12, 11, 10 ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब हमें क्या क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं 2 चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, इसका मतलब क्या 3 चर शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं, 2 चर ही शामिल होंगे। लेकिन एक चर में कुछ संबंध है, वो है सुनील जो है विनय से कितना छोटा है? 2 साल छोटा है। इसका अर्थ है कि हमें किससे मानना होगा? हमें मानना होगा विनय को। विनय की आयु अगर हमें पता चल जाए तो उससे हम सुनील की आयु ज्ञात कर सकते हैं, सुनील की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें किससे मानना होगा? हमें मानना होगा सुनील की आयु को, नहीं विनय की आयु को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे हमें करना है। सर्वप्रथम कि माना कि विनय की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आप इकाई का ध्यान रखेंगे, खास तौर पे वर्ष में दिया है तो वर्ष में, रुपये में दिया है तो रुपये में, जहां कहीं भी मीटर में दिया है, जैसे भी वो आप लिखने हैं। चलिए, विनय की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तो विनय की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसका भाई जो सुनील है वो 2 वर्ष छोटा है। इसलिए सुनील की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? x माइनस 2 वर्ष। x का काम हो गया। पिताजी की आयु कितनी होगी? y वर्ष होगी। तथा पिता की
आयु बराबर y वर्ष, दो चर हमने शामिल कर लिया। विनय की आयु, वर्तमान आयु जो है पिता की वर्तमान आयु करिएगा, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए, तीनों ही चीज़ें हमें पता चल चुकी है। वर्तमान आयु पूछा गया है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसी को हम मान लेंगे। अब मानना हो चुका है, आगे की कहानी अब चलते हैं हम कंडीशन पे। अब कंडीशन ये है कि 10 साल पहले की बात है, सुनील व विनय की आयु का योग, सुनील व विनय की आयु का योग उनके जो पिताजी हैं उनके आयु की कितनी थी, 1/3 थी। चलिए 10 साल पहले चलते हैं। तो केस नंबर वन 10 वर्ष पूर्व विनय की आयु, 10 वर्ष पूर्व विनय की आयु बराबर, अभी x वर्ष है स्टूडेंट, अभी आपकी आयु 14 से 15 वर्ष है, 14 वर्ष है। तो बताइए 10 वर्ष पहले कितनी होगी। आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, 10 वर्ष घटा देंगे हम 14 में से। बिल्कुल, तो x वर्ष अभी है तो 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x माइनस 10 वर्ष, x माइनस 10 वर्ष। इसी तरह तब सुनील की आयु, इसलिए सुनील की आयु कितनी हो जाएगी, सुनील की आयु हो जाएगी x माइनस 2, अभी वर्तमान आयु इतनी, इसमें से अगर 10 ऋण कर दें, अर्थात हम कह सकते हैं कि x माइनस 12 वर्ष लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, तथा पिता की आयु बराबर y वर्ष अभी है, तो 10 अगर ऋण कर देंगे तो हम 10 वर्ष पूर्व चले जाएंगे। ये हो गया। अब इस केस पे 10 वर्ष पूर्व की बात है, इन दोनों विनय और सुनील की आयु जो है, इनका योग जो है उनके पिताजी की आयु का क्या था, 1/3 था स्टूडेंट। चलिए, जो बातें कही जा रही है वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सुनील की आयु या विनय की आयु दोनों का योग x माइनस 12 क्या था, उनके पिताजी की आयु की 1/3 थी, उनके पिताजी के आयु की 1/3 थी, अर्थात 1/3 गुना, 1/3 गुना। क्या बातें समझ में आई, नहीं आई? देखिए, सुनील और विनय 10 वर्ष पूर्व की बातें में हैं, अभी 10 वर्ष पूर्व हम चल रहे हैं। जो सुनील की आयु है या विनय की आयु और सुनील की आयु दोनों का योग जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या है, उनके जो पिताजी हैं उनको, उनकी जो आयु है उसको अगर 3 से हम भाग दे दें उतने के बराबर है। तो ये हमने उसको किस में लिख लिया, गणितीय कथन के रूप में लिख लिया है। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 10 धन x ऋण 12 बराबर 1/3 y ऋण 10, x और x 2x, ये हो जाएगा ऋण 10 ऋण 12, ये हो जाएगा ऋण 22, यहाँ से 1/3 y माइनस 10। स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये 3 अभी भाग में है, अगर मैं पक्षांतर करके इधर लेके आता हूँ तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा गुणा में। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि जब ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, इस 2x के साथ, तो 2x के साथ होगा तो ये आ जाएगा 6x, जब 22 के साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 10। चलिए, अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास, अर्थात चरों को एक साथ कर लेते हैं और जो अचर पद हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। तो 6x, y जब चल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस y, और जब ये 66 चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 66, अर्थात 6x ऋण y बराबर ऋण 10 धन 66। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा 6x ऋण y बराबर धन 56, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मिल गया कंडीशन 1 के। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात हो रही है कंडीशन नंबर 2 की।
केस नंबर 2 पे क्या कहना है? केस नंबर 2 पे कहना है कि वर्तमान आयु विनय व सुनील की जो वर्तमान आयु है स्टूडेंट, वो क्या है, उनका जो योग है वो उसके पिताजी की आयु की 14 वर्ष कम है। एक बार हम क्वेश्चन से मिलान भी कर लेते हैं इस बात को कि दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, तब सुनील, विनय व उनके पिताजी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो केस नंबर 2 है आपका, डायरेक्ट हम इक्वेशन बना लेते हैं या चलिए लिख लेता हूं कि सुनील व विनय की आयु का योग पिता की आयु की 14 वर्ष कम है। इसलिए कहने का अर्थ है x धन y बराबर, x किसका हो गया, विनय की, धन सुनील की आयु x ऋण 2 बराबर कितना कम है, y ऋण 14, उसके पिताजी की आयु के कितना कम है, 14 कम है। क्या बातें समझ में आई? ये आपका विनय की आयु धन सुनील की वर्तमान आयु, विनय की वर्तमान आयु, सुनील की वर्तमान आयु। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का जो योग है पिता की आयु की 14 वर्ष कम है, 14 वर्ष कम है, तो ये हमने बना लिया। यहाँ से x और x हो जाएगा 2x ऋण 2 इज इक्वल टू y माइनस 14। यहाँ से वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नंबर को नंबर के पास अगर हम भेज दें तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो -12 आ जाएगा। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2x ऋण वाई इज इक्वल टू ऋण 12 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। अब इसके हेल्प से आपको क्या करना है, x और y के मान निकालना है और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। चलिए, और x निकल जाने पर सुनील की आयु तो निकल ही जाएगी। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, आपके पास दो मेथड हैं, प्रतिस्थापन विधि या कौन सा, विलोपन विधि। मैं तो इसको विलोपन से बनाने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, अर्थात किसी एक को अगर मैं धन बना दूं, इसको अगर धन बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऋण का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात दोनों को माइनस अगर मैं कर दूंगा तो मेरा y जो है विलोपित हो जाएगा। आइए देखिए मेरे कहने का क्या अर्थ है कि समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 6x माइनस वाई ऋण, जब कभी भी आप ऋण चिन्ह लगाएं इस तरीके से तो याद रखिएगा ब्रैकेट कभी ना भुलाएं, एक बार ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिए, भले ही आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों ना लगे, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इन्हीं पे। चलिए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है 56 ऋण 12। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 12, यहाँ से 2x ऋण और ऋण धन बराबर 56 ऋण और ऋण धन और ये 12, यहाँ से 6x ये माइनस 2x हो जाएगा 4x, ये आपस में कैंसल और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 68। ये x के साथ 4 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 68/4। और हम जानते हैं कि 17 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ने पर हमें क्या मिलता है, स्टूडेंट, हमें मिलता है 68, अर्थात 4 से जब 68 को काटा जाएगा तो 68 क्या आ जाएगा x, और x क्या है 17 आ जाएगा, और x क्या है आपका विनय की वर्तमान आयु, तो ये मैं लिख देता हूँ 17 वर्ष। चलिए, x का मान आप चाहें तो आप यहाँ इक्वेशन 2 में रखें या 1 में रखें, आपको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। यहाँ से तो फिर समीकरण 2 में x का मान
रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान आया है 17 ऋण y बराबर ऋण 12, यहाँ से 17 दूनी 34 ऋण y बराबर ऋण 12, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये ऋण y, ये ऋण y और ये 34 जब चल के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऋण 12 ऋण 34, ऋण 12 और ऋण 34 ये होगा ऋण 46, ये ऋण y और ये ऋण 46, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 46। घबराने की बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे में ऋण y बराबर ऋण 46 लिख सकते हैं। तो ये y का मान और ये रहा x का मान, चूँकि ये वर्ष में है इसीलिए क्या लिख दूं, वर्ष में लिख दूं। अतः अब आपको क्या क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ और इसी पे आपको हाफ मार्क्स छिपा होता है कि अतः विनय की वर्तमान आयु कितना, x बराबर कितना है स्टूडेंट, 17 वर्ष। इसलिए सुनील की वर्तमान आयु बराबर x ऋण 2 बराबर x का मान है 17 ऋण 2 बराबर 15 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु y जो है वो कितना है, 46 वर्ष। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है, एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बातों को समझ लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिखेंगे और जो टीचर्स हैं वो एज रिलेटेड इन क्वेश्चनों को पूछना पसंद करते हैं, तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 को, जो कि आपको एक नया चीज़ सिखाने वाला है।